इलाज के बहाने देश में घुसकर शुरू की नशा तस्करी। 4 अफगानी ने पिछले महीने ही लिया था दिल्ली में फ्लैट। अफगानिस्तान से मंगवाया जा रहा था हेरोइन बनाने के लिए सामान। एक छोटी सी बच्ची ने पंजाब पर कविता सुनाते हुए बहुत ही शान से पंजाब की 5 नदियों की बात कही और साथ ही में बात की पंजाब की छठी नदी की। जी हाँ, नशे। पंजाब और पंजाब में नशे आज से नहीं बल्कि काफी लंबे समय से चर्चा में है और ऐसा ही एक इंटरनेशनल रैकेट एक्सपोज किया है होशियारपुर के एसएसपी नवजोत सिंह महल और उनकी टीम ने, जिसमें 4 अफगानीज भी गिरफ्तार हुए। तो आइए आज इस वीडियो में आपको बताते हैं कि ये तस्करी कैसे शुरू हुई और 4 अफगानीज भारत में कैसे आए। अफगानिस्तान से 4 लोग मुजाहिद शिनवारी, मोहम्मद लाल काकेर, जन्नत गुल काकर और समीहुल्लाह अफगान इलाज करवाने का बहाना बना के भारत पहुंचे और दिल्ली आके इन चारों ने 22 जून को लाजपत नगर में एक फ्लैट लिया और शुरू किया हेरोइन बनाना। सूत्रों की माने तो हेरोइन बनाने के लिए अफगानिस्तान से भी सामान मंगवाया जा रहा था और दिल्ली में बनाया जाता था। जब दिल्ली की एजेंसीज सो रही थी तब पंजाब पुलिस ने इस रैकेट का पर्दाफाश किया। 2 महीने पहले होशियारपुर पुलिस ने होशियारपुर के पुष्पिंदर नाम के एक लड़के से 30 ग्राम हेरोइन जब्त की और उसके बाद पूछताछ शुरू हुई, जिसके चलते ये रैकेट का खुलासा हुआ। 30 ग्राम हेरोइन से 21-22 किलो हेरोइन तक होशियारपुर पुलिस ने एक बड़े रैकेट का खुलासा किया। ये रैकेट पंजाब, यूपी, उत्तराखंड में चलता था और बड़े लेवल पर दिल्ली से लाके पंजाब के भी कुछ शहरों में हेरोइन की तस्करी की जाती थी। होशियारपुर का पुष्पिंदर जंडियाला की जसबीर सिंह से नशे लिया करता था और जसबीर सिंह बड़े लेवल पर होशियारपुर में ड्रग सप्लाई करता था। होशियारपुर पुलिस ने बताया कि जसबीर सिंह के घर पहले भी रेड की जा चुकी है और उसके घर से हेरोइन और पैसा भी बरामद किया गया, लेकिन जसबीर सिंह मौके से फरार हो चुका था। अब पंजाब से यूपी। इस कहानी में यूपी का इम्तियाज भी शामिल है, जिससे जसबीर हेरोइन लिया करता था और पंजाब में सप्लाई करता था। इम्तियाज को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन्वेस्टिगेशन होने की वजह से पुलिस दिल्ली तक पहुंची और 4 अफगान नेशनल्स का पर्दाफाश किया। दिल्ली के उस फ्लैट से कुछ केमिकल्स भी बरामद हुए। ये इंटरनेशनल रैकेट अभी तक पंजाब में बहुत बड़ी मात्रा में हेरोइन बेच चुका है और ऐसा माना जा रहा है कि इस रैकेट में और भी काफी स्मगलर्स शामिल हैं। इस सिलसिले में जब हमने होशियारपुर के एसएसपी नवजोत सिंह माहल से बात की तो उन्होंने और कई खुलासे भी किए। मॉडस ऑपरेंडी क्या थी? मॉडस ऑपरेंडी इसका इट्स अ फुल ड्रग कार्टेल। ये पंजाब में, यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, ये सारी स्टेट्स में ऑपरेट करते थे। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है ड्रग्स का। ये एक इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल इसको कह सकते हैं, जिसको होशियारपुर पुलिस ने ब्रेक किया है। एंड इसमें ये आपको सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो डीजीपी पंजाब श्री दिनकर गुप्ता जी हैं, उन्होंने इस सारे ऑपरेशन को पर्सनली जो भी इस टीम के मेंबर्स थे उनको सुपरवाइज़ किया और उनको डायरेक्ट किया। ये सिर्फ डीजी दिनकर गुप्ता जी के कारण ही जो आज रिज़ल्ट मिला, जो रिकवरीज हुई हैं, जो लोग पकड़े गए, ये उनकी डायरेक्शंस पर ही पकड़े गए। इसमें आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये जो हमने ड्रग कार्टेल ब्रेक किया, ये बेसिकली होशियारपुर का हमने एक पहले लड़का पकड़ा था, उससे हमने सिर्फ 30 ग्राम हेरोइन रिकवर की थी। बट बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टिगेशन होशियारपुर पुलिस ने की और उस 30 ग्राम से आज रिजल्ट आपके सामने है कि ऑलमोस्ट हमने 21-22 किलो हेरोइन रिकवर कर लिए और तकरीबन 36 लाख ड्रग्स मनी जो
ड्रग मनी होता है वो रिकवर किया है, और 4 अफ़गान नेशनल्स जो कि बहुत बड़े लेवल पर काम करते थे, और इन्होंने दिल्ली में एक फ्लैट लेकर वहाँ पर फैक्ट्री लगाई हुई थी। वो हेरोइन वहाँ पर मैन्युफैक्चर करते थे। यहाँ पर से पीछे ही हमने अराउंड 1.5-2 महीने पहले जो मैं आपको बता रहा था कि हमने 30 ग्राम हेरोइन पकड़ी है, उसका जब हमने उस आदमी से जब पूछगिछ की थी तो उसकी बैकवर्ड जो लिंकेज थी उसको हमने जब डिस्कवर किया तो उसमें ये जसबीर सिंह का नाम सबसे ऊपर आया था। इसके घर होशियारपुर पुलिस ने रेड की थी, एंड उस वक्त इससे 1.25 किलो हेरोइन और 50 लाख कैश मनी, ड्रग मनी और ½ kg ऑफ गोल्ड से रिकवर हुआ था। इसकी वाइफ को हमने अरेस्ट किया था और ये उस वक्त ही मैनेज टू फ्ली फ्रॉम द स्पॉट। सो इस चीज़ को जब हम इन्वेस्टिगेट करते हुए जब हम यूपी पहुँचे हैं, जो इम्तियाज़ को जब हमने पकड़ा, और उसके साथ साथ ही हमने जो अफ़गानिस्तान के नेशनल थे उनको जब हमने पकड़ा दिल्ली में, तो उनसे हमें 17 किलो 17 kg हेरोइन रिकवर हुई है। एंड जो केमिकल्स और बाकी सामान जो एक फैक्ट्री इन्होंने लगाई हुई थी जहाँ पर ये प्रोड्यूस कर रहे थे हेरोइन, या हेरोइन को आगे ये या तो उसमें कुछ केमिकल्स मिला के कुछ क्वांटिटी ज़्यादा करते थे, वो सारे का सारे मटेरियल भी वहाँ से पकड़ा गया। एंड ये चारों अफ़गानीज़ की हमने अरेस्ट डाली है, एंड जो सामान है वो भी सारा रिकवर किया। एंड इससे हमें जो इंटरनेशनल रैकेट चल रहा था अब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे एंड उसको भी हम प्रूव करेंगे कि ये अफ़गानीज़ कहाँ से लेकर आते थे, इसका जो बेसिक रॉ मटेरियल था, एंड जो हेरोइन है ये आगे किस किस को सप्लाई किया। जो जसबीर है उससे हमने 1.25 kg रिकवर की थी। अब भी उसको जब पकड़ा है हरिद्वार के पास से हमने उसको अरेस्ट किया है, तो उससे तकरीबन आई थिंक 2 किलो 2.25 किलो से अब भी रिकवर हुई है, एंड तकरीबन 18 लाख ड्रग मनी उससे रिकवर हुआ है। एंड सिमिलरली जो हमारी टीम है, हमने काफ़ी सारी टीम्स बनाई थी जो हमने डिफरेंट एरियाज में रेड करने के लिए भेजी थी। जैसे एक टीम दिल्ली गई थी, एक यूपी रामपुर में गई थी, एक हमारे हरिद्वार में गई थी। तो यूपी वाली टीम ने जिसको अरेस्ट किया इम्तियाज़, उससे भी वी हैव रिकवर्ड ड्रग मनी, आई थिंक इट्स अराउंड 5 लाख रुपीज़, एंड उसके पास से भी ½ kg हेरोइन जो है रिकवर हुई है। सो अगर इन टोटलिटी हम देखें तो अराउंड 20-21 kg ऑफ हेरोइन, अराउंड 35 lakhs जो है ड्रग मनी, और इंटरनेशनल जो अफ़गानीज़ हैं वो 4 उनको हमने अरेस्ट किया, एंड उसके साथ साथ हमने जसबीर को, इम्तियाज़ को और उनके 2 और साथी हैं, इन सबको भी अरेस्ट किया। ये हमारा तकरीबन 2 महीने से मिशन चल रहा था। ये ऑपरेशन हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमने एक पुष्पिंदर नाम के आदमी से 30 ग्राम पकड़ी थी, वहाँ से फिर हम जसबीर तक पहुँचे, वहाँ से हम एक सेठी है उस तक पहुँचे, सेठी से देन वी जब उसकी इंटरोगेशन की है देन वी रीच्ड अप टू द अफ़गान गाइज, वहाँ से देन वी वेंट टू यूपी, वी एप्रीहेंडेड इम्तियाज़। उसके बाद फिर कल जो मेजर हमारा बड़ी बिग फिश है, तो ये सारी बिग फिश है जो जसबीर है, जो काफ़ी बड़े पैमाने पर काम कर रहा था इन जलंधर, होशियारपुर एंड अमृतसर। सो वी वर एबल टू अरेस्ट हिम, एंड ये ड्रग स्मगलर्स हैं, क्योंकि इनके पकड़ने से जो हम फील करते हैं कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा पंजाब में, स्पेशली हमारे होशियारपुर में, अमृतसर रूरल में। तो जितना भी इनकी ड्रग्स की सप्लाई है ये हम तोड़ने में कामयाब हुए। इस इंटरनेशनल रैकेट को लेकर अभी पूछताछ जारी है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। क्या पंजाब में कभी नशा खत्म होगा? क्या है आपकी राय? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।